हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और जो iOS 18 का बीटा 4 अभी रिलीज हो चुका है और इसका जो साइज है 1.29 जीबी है। तो ये मेरे फ़ोन में इतना दिखा रहा है। अगर आपके फ़ोन का जो स्टोरेज होगा ना वो अगर बड़ा कम ज़्यादा होगा तो ये जो अपडेट का साइज है ये भी आपके फ़ोन में कम ज़्यादा दिखने को आपको मिलेगा। तो वो उसके लिए कुछ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस जो अपडेट में क्या-क्या नए बग फिक्सेस आए हैं, क्या फीचर्स नए आए हैं और जो बग फिक्सेस पुराने थे वो अभी भी उन्होंने बग्स वहीं पे रखे हैं, वो अभी तक फिक्स नहीं हुए हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा हम आरसीएस मैसेजिंग के बारे में बात करेंगे, जो नया फीचर एप्पल ने कुछ कंट्रीज़ में लेके आए हैं। तो शुरू हम मॉडेम फर्मवेयर से करते हैं। मॉडेम फर्मवेयर बदल चुका है, मतलब जो भी आपके नेटवर्क का जो भी इशू होगा और नेटवर्क में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी ना तो ये मॉडेम फर्मवेयर चेंज होने के बाद वो अक्सर ना फिक्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने अवेलेबल स्पेस पहले जो मैंने अपडेट करने से पहले स्क्रीनशॉट निकाल के रखा था। आप देख सकते हो कि आईफ़ोन में 19.9 जीबी 9 जीबी लगभग स्टोरेज है और मैंने जब अपडेट कर लिया तो उसके बाद जो है 86 मेरा रह गया। 86 यूज़ हो गया है, मतलब मेरा जो स्टोरेज है ना वो बढ़ गया है लगभग। तो ये 5-6 जीबी से मेरा स्टोरेज बढ़ गया है। तो ये आपका भी ऐसा ही अगर प्रॉब्लम है, लेकिन क्या होता है ना, हर एक आदमी का मतलब हर एक आईफ़ोन का अलग-अलग स्टोरी होता है। तो अगर आपका कम ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे आरसीएस मैसेजिंग की। तो अगर आप मैसेजेस में जाते हो और अगर मैसेजेस में आप देखते हो कि आरसीएस मैसेजिंग आया है या नहीं, तो कुछ जो कंट्रीज़ है वो कंट्रीज़ में ये यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे आरसीएस मैसेजिंग करके आ रहा है, लेकिन इंडिया में अभी तक नहीं आया है। ओके, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इंडिया में भी आरसीएस मैसेजिंग थोड़े 1-2 अपडेट्स के बाद आएगा, लेकिन एंड्रॉयड में ये वाला जो अ, अपडेट है ये पहले से ही चल रहा है। उसके बाद जो हिडन मैसेजेस है ना, तो उसके उसका थोड़ा-सा फिक्स हो रहा था। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि हिडन्स के अगर आप फ़ोल्डर पे जाते हो ना तो ऐसा दिखता है। तो ये वाला जो बग फिक्स है ये मतलब इन्होंने किया है, लेकिन ये मैं बग फिक्स नहीं बोल रहा, पहले अलग से बग था, अब थोड़ा अलग चेंज हो गया है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं हैं। उसके बाद जो मैं आपको ना कार्स के कुछ स्क्रीन दिखाऊँगा कि ये जो 2 स्क्रीन आप ये देख सकते हो कि जो कारप्ले है ना उसके अंदर कुछ वॉलपेपर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं नए इस वाले अपडेट में। तो ये वाला अगर आप कार पे कारप्ले यूज़ करते हो तो आप ये वहाँ पे ये जाके ये वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। उसके बाद कंट्रोल सेंटर के बारे में हम बात करेंगे और जो म्यूज़िक ऐप था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कंट्रोल सेंटर का क्या है ना कि आप अगर यहाँ पे देख सकते हो तो मैं एक नया एक नया कंट्रोल सेंटर का ब्लूटूथ का आया है। तो लेकिन ये जो है ब्लूटूथ पावर ऑफ, ओके, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये अभी तक चल नहीं रहा है। मतलब ये इन्होंने अभी तक पूरा काम नहीं किया है, लेकिन शायद ये वाला जो टॉगल होगा ना वो इसलिए होगा कि कभी-कभी जब हम यहाँ पे जाके ब्लूटूथ ऑफ करते हो ना, तो यहाँ से ब्लूटूथ ऑफ करने के बाद भी ब्लूटूथ चलता है। जैसे कि अगर आपके पास एप्पल का वॉच है तो उससे वो हमेशा कनेक्टेड रहता है, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट होता ही नहीं है। तो ये वाला जो टॉगल होगा ना ये वो इसीलिए होगा कि आप यहाँ पे जाके ब्लूटूथ टोटली बंद कर सकते हो। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो बग फिक्सेस थे ना, तो जो ज़ूम था, तो वो आप ज़ूम करने के बाद जो ये आप इमेज देख रहे हो ना कि ये वाली जो इमेज है तो इसमें जो क्लैरिटी
थी पहले, वो श्रेड हो रहा था फ़ोटो, लेकिन अब आप कितना भी ज़ूम करो, क्वालिटी अच्छी मतलब आप देख सकते हो कि क्वालिटी अच्छी है। तो ये वाला बग्स इन्होंने फिक्स किया है। उसके बाद कुछ लोगों के फ़ोन्स में ना जो जिन्होंने फ़ोल्डर्स में डाले हैं, ऐसे देखो कि ये जो फ़ोल्डर जब मतलब ओपन करते थे ना, उसके बाद यहाँ पे हैंग हो जाता था, वो ये भी बग फिक्स हो चुका है। उसके बाद मैंने जब ये अपडेट किया, उसके बाद हीटिंग देखी मैंने कि फ़ोन हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हीटिंग का कुछ ज़्यादा इश्यू आया ही नहीं, मतलब एकदम स्मूथ से अपडेट हो गया, हीटिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि बैटरी के बारे में बात करेंगे। अगर आप बैटरी में देखते हो तो ये जो अपनी बैटरी हेल्थ है, ये 82% है, मतलब ये पहले से ही 82% चल रही थी। वो अभी भी 82 पर ही है, तो आपके बैटरी हेल्थ में कुछ कम ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो बेंचमार्क के बारे में अगर बात करेंगे, तो बेंचमार्क आप देख सकते हो कि सीपीयू का जो बेंचमार्क है ना, तो ये मैंने पहले बेंचमार्क रन किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंगल कोर का जो स्कोर है लगभग 2000 है, और आप अपडेट के बाद देख सकते हो कि सिंगल कोर का जो स्कोर है ना वो कम हो चुका है। तो ये लगभग 1800 के आसपास है, मतलब कम हो चुका है, लेकिन मल्टी स्कोर का जो एक और का जो स्कोर है ना वो बढ़ चुका है। मतलब 4627 है, और देख सकते हो 4418 है। तो मल्टी कोर का स्कोर बढ़ा है और सिंगल कोर का बेंचमार्क स्कोर कम हो चुका है सीपीयू का। और जीपीयू का आप देख सकते हो कि ये मैंने पहले लिया था 16,000 का, और ये 525 है, और यहाँ पे 216 है। तो ये लगभग 300 से बड़ा है। तो बेंचमार्क्स में आप देख सकते हो कि सिंगल कोर में कम हो चुका है, मल्टी स्कोर में सीपीयू बढ़ गया है, और जीपीयू का जो स्कोर था वो टोटली बढ़ चुका है। उसके बाद ना, अगर आपको ये अपडेट करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप बीटा 3 पे हो, तो आपको बीटा 4 इंस्टॉल करना ही चाहिए, और अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है कोई भी मतलब पब्लिक बीटा वर्जन, तो हमारे चैनल पे उसका वीडियो है कि आपको भी पब्लिक बीटा या डेवलपर बीटा कैसे आपको इंस्टॉल करना है। बात ये है कि जब डेवलपर बीटा 4 आता है ना, उसके बाद पब्लिक बीटा 2 भी आ जाता है। तो अगले 1-2 दिन में पब्लिक बीटा 2 आ जाएगा, और उसमें और ये जो डेवलपर बीटा 4 है उसमें लगभग सेम रहेगा। तो आपको अगर अपडेट करना है तो आप आराम से अपडेट कर सकते हो कि ज़्यादा कुछ बड़े बग फिक्सेस नहीं है, और हीटिंग का भी कुछ ज़्यादा इश्यू नहीं है। उसके साथ ना मुझे एक बात बतानी भूल गया मैं, कि जो सैटेलाइट कनेक्शन का जो डेमो है ना वो कुछ कंट्रीज़ में आ चुका है। तो आप अगर यूज़ करना चाहते हो सैटेलाइट मैसेजिंग सर्विस, तो उसका ना एक डेमो मिल रहा है आपको, तो आप वहाँ पे जाके सैटेलाइट के थ्रू मैसेज किसी को भेज सकते हो, इमेज या कुछ, और आप वो डेमो के जैसा यूज़ कर सकते हो। ओके, तो वो एक मैं भूल गया था। उसके बाद एक मुझे याद आ रहा है कि जो म्यूज़िक का ऐप था, जो लॉक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, लॉक स्क्रीन पे, तो वो वाला जो फंक्शन था ना वो इस अपडेट में फिर से चला गया है। पहले अपडेट में बीटा 2 में आया था, वो फिर से चला गया है। तो आपको इस अपडेट में इतना ही कुछ मिलेगा। तो आप ये वाला अपडेट जो है ना ये आप ज़रूर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो नेक्स्ट अपडेट में आने वाला है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। जब उसका एप्पल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो उसका हम डेमो आपको ज़रूर दिखाएँगे। थैंक यू।